किसी भी कस्टम क्लास को जब हम यूज़ करते हैं हैश मैप में, तो हैश कोड और इक्वल्स को ओवरराइड करना क्यों ज़रूरी है और इन दोनों के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट है। क्या मैं सिर्फ हैश कोड ले सकता हूँ, क्या मैं सिर्फ इक्वल्स ले सकता हूँ, या मैं दोनों ही नहीं लूँ तो क्या होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पुरानी वाली वीडियोज़ में मैंने आपको ये इम्प्लीमेंटेशन इंटरनल वर्किंग में एक्सप्लेन कर दी कि हैश मैप डॉट पुट, ये डॉट पुट के अंदर सारा मैजिक क्या चल रहा है, कैसे हैश कोड जनरेट हो रहे हैं, हैश कोड के अंदर की पूरी कैलकुलेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम समझ गए। अब ये जो हैश कोड और इक्वल्स का कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक सेपरेट क्वेश्चन है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारा कहीं ना कहीं सेट के लिए भी आगे यूज़ होगा, तो आप इस पर थोड़ा सा फोकस करिए। यही आपका फेवरेट एम्प्लॉई अभी मैंने इसमें इंसर्ट करा रखा है। अब यहाँ पे बस थोड़ा सा मैंने चेंज ये किया, देखो मान के चलो ये आपका एक एम्प्लॉई है ना, और हम जो की है वो इस एम्प्लॉई का नेम और आईडी दोनों का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। ये की है हमारा और वैल्यू है हमारी सपोज कुछ भी 0 1 2, ये सब हमने वैल्यू डाल दी है। अब देखो आप मुझे बताओ, पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन को ही समझ लेते हैं। ये एक एंट्री है और ये एक एंट्री है, यानी यहाँ पे की इज़ 1A बट वैल्यू इज़ डिफरेंट। तो आप बताओ क्या ये दोनों एक ही चीज़ है या अलग अलग है। 2B 2C, ये दोनों, यहाँ पे मैंने नेम चेंज कर दिया है, वैल्यू अभी थोड़ी देर के छोड़ दो, वैल्यू से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता ऑनेस्टली। तो ये 1A ये एक गया की, ठीक है। फिर दोबारा में मैंने कॉम्बिनेशंस थोड़ा डिफरेंट कर दिया है और फिर यहाँ पे ये फिर से सेम रखा है और वैल्यू भी सेम रखी है। बस आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अभी देखो, अगर मैंने इसका हैश कोड और इक्वल्स ओवरराइड किया है तो हमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हैश कोड और इक्वल्स ओवरराइड करना। इस केस में जब भी आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो हमें चेक करना है कि इसका साइज़ कितना चाहिए और इसको हैश मैप को प्रिंट भी हम करेंगे। तो आपके हिसाब से इसका साइज़ क्या होना चाहिए बताओ। ये देखो, ये दोनों एक एंट्री हो गई हमारे लिए, ये दोनों डिफरेंट एंट्री हो गई और ये दोनों भी एक एंट्री हो गई। तो एक ये एंट्री हो गई, दो ये एंट्री हो गई और एक सिंगल ये एंट्री हो गई। अगर हैश कोड इक्वल हमने ओवरराइड किया है तो चलो इसको रन करते हैं। देखो इसका साइज 4 आ गया और इसने जो प्रिंट कर दिया कि एम्प्लॉई आईडी, पहले एम्प्लॉई आईडी ये 11A और ये 1 डाला इसने। अब आप बोलोगे कि ये क्यों डाला, ये क्यों नहीं डाला। पहले ये डाला था, इसको रिप्लेस कर दिया क्योंकि की सेम है ना, तो वैल्यू अपडेट कर दिया उसने। ओके, फिर देखो एम्प्लॉई आईडी 2 उठाइए, फिर एम्प्लॉई आईडी 2 उठाइए, लेकिन नेम चेंज है दोनों के क्योंकि कॉम्बिनेशन से बना रहा है। अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि जो हैश कोड जनरेट हो रहा है और उसके हिसाब से इंडेक्स कैलकुलेट हो रही है, तो बकेट अलग मिली होगी इसको, ठीक है। तो ये भी एम्प्लॉई आईडी जो 3 है ये सेम है, तो इसको भी ले लिया, तो साइज आ गया 4। अब देखो, अब थोड़ी सी देर देखते हैं इसमें कि अगर हम हैश कोड और इक्वल्स निकाल देते हैं, ठीक है, ये हैश कोड और इक्वल्स यहाँ पे नहीं है, क्या होगा। सारे इंसर्ट कर दिए इसने, क्योंकि हैश कोड प्रॉपरली नहीं बन रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको इंडेक्स यानी जो बकेट नंबर है वो भी नहीं मिल रही है। जो भी एंट्री आती जा रही है वो कोई ना कोई बकेट पकड़ के उसकी नोड बना के डेटा को डालता जा रहा है। सारे एंट्रीज में है देखो ये, और क्योंकि ये रैंडम है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लाइन से इंसर्ट होना चाहिए, ऐसा इंसर्शन ऑर्डर तो यहाँ कुछ प्रेजर होता नहीं है, ठीक है। 1 ये एंट्री डाल दी, यानी कि 6 की 6 एंट्री यहाँ पे आ चुकी हैं। देखो ऑल 6 एंट्रीज आर प्रेजेंट हियर, इवन द डुप्लीकेट एंट्रीज आर प्रेजेंट हियर। अब देखो, तो ये तो क्लियर हो गया कि हैश कोड इक्वल क्यों होना चाहिए, अदरवाइज जो भी एंट्री होंगी वो सारी की सारी एंट्रीज को वो इंसर्ट कर देगा। इट विल नॉट आइडेंटिफाई कि अगर की सेम भी आ रही है तो हमें उसको अपडेट करना है या रिप्लेस करना है उसकी वैल्यूज़ को। तो पहला सिनेरियो तो आप यही बता सकते हैं कि हैश कोड इक्वल्स ओवरराइड नहीं किए तो हर एक एंट्री को वो इंसर्ट करता जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि सिर्फ हैश कोड हटा दिया तो क्या होगा, है ना। इस केस में देखते हैं कि क्या ही काम कर रहा है, क्या कितनी एंट्री अभी आनी चाहिए। एज इट इज़ 6 एंट्रीज आर प्रेजेंट, ओके। क्योंकि हैश कोड ही मेन है ना, मैंने बताया हैश कोड जनरेट नहीं हो रहा है तो उसके अंदर इंडेक्स फाइंड नहीं हो रही होंगी, बकेट नहीं मिल रही होंगी। इक्वल्स तो बाद में चेक होगा कि ये वही चीज़ है कि नहीं। अब देखो सिर्फ इक्वल्स हटा देते हैं, माना हैश कोड हमने रख लिया है, कैलकुलेशन वगैरह हम सब कर रहे हैं, तब क्या होगा। तो अभी भी देखो ये 6 बनी हुई है। इसका रीज़न ये है कि मान लिया कि हैश कोड वगैरह सेम जनरेट हुआ होगा, लेकिन जब इंडेक्स फाइंड होके जब कॉन्ट्रैक्ट चलता है हैश कोड और इक्वल्स दोनों का चलता है, तो वही फिगर आउट ही नहीं कर पा रहा होगा कि ये और ये दोनों एक ही है। हैश कोड जनरेट आ गया लेकिन दोनों ही मेथड्स एप्लीकेबल होते हैं, तो अगर हमने दोनों मेथड एप्लीकेबल नहीं किए तो भी हमारा हैश मैप डिस्टर्ब है। इसलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इक्वल्स एंड हैश कोड,
ओके किसी भी कस्टम क्लास के ऊपर जब आप एज अ की बना के डाल रहे हो तो आपको हैश कोड इक्वल्स ओवरराइड करने हैं। ये मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया था, इसलिए यहाँ पे मैंने ये आईडी और नेम पास किया। जनरली इंटरव्यूअर सिर्फ न्यू एम्प्लॉय डाल के चेक करवाता है। तो बस ये हैश कोड और कॉन्ट्रैक्ट की वर्किंग थी। हैश मैप की सारी पॉसिबल इंटरव्यूज क्वेश्चंस को मैं यहाँ कवर करने का ट्राई कर रहा हूँ। अदर वीडियोस को देखिए और हैंडल करिए हर एक क्वेश्चन को जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। थैंक यू।